अक्सर ओपीडी में छोटी छोटी बच्चियाँ, टीनेजर गर्ल्स और एडल्ट्स भी आती हैं अपनी इस प्रॉब्लम को लेके कि उनके पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, इरेगुलर हैं, कम आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं 2-2 4-4 महीने। तो वो पूछते हैं क्या हमें पीसीओएस है या पीसीओडी है। तो आज मैं डॉक्टर पूजा रावल, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड, आपकी इस प्रॉब्लम को लेके सारे ही क्वेरीज को सॉल्व करूंगी और आपको बताऊंगी कि किन कारणों में हम समझते हैं कि पीसीओडी है और कब नहीं है। कुछ गाइडलाइंस है जिसमें से अगर 2 लक्षण आपको मिलते हैं तो आप पीसीओडी है। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड पे पीसीओडी की पिक्चर आ जाना ये पीसीओडी नहीं माना जाता। यदि आपको अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बताई गई है और उसके साथ साथ आपके पीरियड्स अनियमित हो, आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा हो, आपके चेहरे पे मुहासे या बाल हो या फिर चेस्ट पे भी आपके बाल है, तभी हम मान सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसमें से 2 लक्षण अगर रहेंगे तो आप जान सकते हैं कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अब मैं ये लक्षण आपको बताने शुरू करती हूँ। पहली बात, सोनोग्राफी में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पिक्चर आना कि आपके अंडाशय का साइज बड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स, मल्टीपल फॉलिकल्स नेकलेस पैटर्न में अरेंज्ड है, तो हम पीसीओएस मान सकते हैं। दूसरा लक्षण, आपके चेहरे पे कील मुहासे होना, बाल होना या फिर आपके ब्लड टेस्ट अगर हम कराएं तो उसमें एंड्रोजन्स रेज्ड हो, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, डीएचए, इनकी मात्रा अधिक होना। और तीसरा लक्षण जो कि है पीरियड्स का इरेगुलर होना, रुक रुक के आना, 1.5 से 2 महीने में आना या 3-4 महीने में आना या महीनों महीनों आना ही नहीं। अगर इन सिम्टम्स में से आपको 2 सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो आपको पीसीओएस है। अब प्रश्न आता है कि ये पीसीओएस क्या है और ये क्यों होता है। फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होना, यदि आपकी मदर को, आपकी बहन को या फिर आपके परिवार में आपकी मौसी को ये प्रॉब्लम है या नानी को रही है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरा, हम इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो यदि आप ऐसा खाना खाते हैं जिससे आपका वजन बढ़ता है, बहुत ऑयली, फ्राइड, मीठा, तो आपका वेट गेन हो रहा है, तो भी ये इसका कारण बन सकता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा फ्राइड, ऑयली, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और हम प्रोटीन वगैरह अपनी डाइट में नहीं लेते, विटामिन वगैरह नहीं लेते, तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और अगर हम इसके साथ साथ एक्सरसाइज ना करें, हम कार्डियो वगैरह बिल्कुल ना करें या एरोबिक एक्सरसाइजेस जिसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ये सब ना करें तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से, ज़्यादा बाहर का खाने की वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है और पीसीओडी के सिम्टम्स हमारे फेस पे आने लगते हैं। एक्ने बढ़ जाता है, आपके हेयर ग्रोथ होने लगती है, अनियमित माहवारी होने लगती है, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती हैं। पीसीओडी और पीसीओएस एक ही चीज़ है, तो आप बार बार कंफ्यूज मत होइए कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। आजकल यंग गर्ल्स में जो पीसीओएस की प्रॉब्लम कॉमन हो रही है वो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। बच्चे उठते नहीं हैं, बैठे बैठे पिज्ज़ाज, बर्गर खाते रहते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है यंग जनरेशन में। पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि अंडाशय में एक अंडा अच्छे से बड़ा होता है, एक फॉलिकल जो बनती है वो अच्छे से बड़ी होती है, अंडे का रूप लेती है। 20 से 22 mm की जब वो हो जाती है तो उसमें वो एग रिलीज कर देती है और ओव्यूलेशन हो जाती है। उसके 14 दिन बाद माहवारी आ जाती है। पीसीओएस में क्या होता है, अंडाशय का साइज बड़ा हो जाता है, बहुत मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाती है और वो सारी बड़ी होने की कोशिश करती है पर एक अच्छा एग रिलीज नहीं हो पाता, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो पाती, इस वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो अब आइए ये जानते हैं कि अब पीसीओडी की क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, कैसे पता चले कि हमें पीसीओएस है। आपको अल्ट्रासाउंड तो कराना ही कराना है जिसमें पीसीओडी के लक्षण मिल जाएंगे कि मल्टीपल फॉलिकल्स, मैंने पहले भी बताया, ओवरी में अरेंज्ड होंगी पेरिफ्री में और एक नेकलेस पैटर्न की लुक देती है, तो अल्ट्रासाउंड से तो ये पता चल जाता है। अब ब्लड टेस्ट क्या कराने हैं जिससे पता चले कि पीसीओडी आपको है। महीने के दूसरे दिन आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इन डे ऑफ पीरियड पे हम एफएसएच का, एलएच का लेवल देते हैं, फिर एफएसएच एलएच रेशो हम देखते हैं, अगर ये बढ़ी हुई है तो आपको पीसीओएस हो सकता है। फिर हम फास्टिंग इंसुलिन के लेवल्स देखते हैं, अगर इंसुलिन बढ़ी हुई है, आपकी बॉडी में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस है, तो भी आपको पीसीओएस हो सकता है। थायराइड लेवल्स
TSH भी चेक करते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स करते हैं। शरीर पे या फिर आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा एक्ने मुहासे हैं तो हम एंड्रोजन्स को भी टेस्ट करते हैं आपके ब्लड में, जैसे टेस्ट सीरम टेस्टोस्टेरोन DHEAS को टेस्ट किया जाता है कि आपके बॉडी में अगर ये बढ़ी हुई है, इस वजह से भी कील मुहासे आपको ज़्यादा होते हैं। अब हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आए तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सिर्फ पीरियड्स को अपने रेगुलर करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर आपके मुंह पे एक्ने वगैरह हैं, आप सिर्फ उसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या बाल भी आपके झड़ रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि आप मैरिड हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट उस हिसाब से दिया जाता है, या फिर जस्ट आप अपने पीरियड्स को जो नहीं आ रहे हैं लाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आने वाली वीडियोस में मैं PCOS को और डिटेल में डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सब आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो बेल आइकन को दबाइए और मेरे साथ बने रहिए।